जय गजानन, जय श्री हरि। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जिसका नाम है पापांकुश एकादशी व्रत कथा। यह वही कथा है जो नवरात्रि के पावन दिनों के बाद आती है। कहा गया है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं, मृत्यु के समय भय नहीं रहता और भक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा को केवल एक कहानी मत समझिए, बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाइए, क्योंकि यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों न हो, एक व्रत, एक श्रद्धा, एक भक्ति उसका भाग्य बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को और जानते हैं कि कैसे एक निर्दयी शिकारी भी सिर्फ पापांकुश एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष और विष्णु लोक को प्राप्त कर सका। प्रिय भक्तजनों, लेकिन कथा में जाने से पहले विनम्र निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं आपको लगातार पहुंचती रहे। आइए कथा को शुरू करते हैं। हस्तिनापुर का दरबार। युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर बैठे, समीप अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी विराजमान हैं। श्री कृष्ण स्वयं वहाँ उपस्थित है। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे जनार्दन, हे माधव, आपकी कृपा से हमने अनेक व्रत और पर्वों का महात्म्य सुना है। कृपया अब हमें यह बताएं कि नवरात्रि के बाद आने वाली एकादशी कौन सी है, उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है। श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, राजन, बड़े ध्यान से सुनो। यह एकादशी अश्विन मास शुक्ल पक्ष की है और इसे पापांकुश एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली है। जिस प्रकार तेज अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह एकादशी मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जो इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के समय यमराज का भय नहीं होता, वह सीधे श्रीहरि विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। अब श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं। राजन, प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में क्रोधन नामक एक शिकारी रहता था। उसका जीवन केवल पापों में ही व्यतीत था। उसका काम था पशु पक्षियों को मारना, उनका मांस खाना और जंगल से गुजरने वाले साधुओं यात्रियों को लूट लेना। वह इतना निर्दयी था कि अपनी भूख मिटाने के लिए गर्भवती हिरणी तक को भी मार देता। उसका नाम सुनकर गांव वाले डर जाते थे। हर कोई उसे घृणा करता था। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे उसकी वृद्धावस्था आ गई। शरीर कमजोर हो गया, हाथों में ताकत कम हो गई। अब ना तो शिकार कर पाता, ना लूट पाता। एक रात वह अकेला बैठा सोच रहा था। शिकारी मन ही मन सोचा, हाय रे, मैंने जीवन भर केवल पाप ही किए, कभी दान नहीं दिया, कभी व्रत नहीं किया। अब मृत्यु निकट है, सोचता हूँ मरने के बाद मेरा क्या होगा। इसके हृदय में डर समा गया। उसे अपने पापों की याद आने लगी। आत्मा जैसे भय से कांप उठी। कुछ समय बाद शिकारी जंगल में घूम रहा था। वहाँ उसने एक तपस्वी ऋषि अंगिरा को देखा। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला। शिकारी बोला, गुरुदेव, मैं जीवन भर पाप करता रहा। मैंने निर्दोष प्राणियों की हत्या की। अब बुढ़ापा आ गया है, मृत्यु सामने खड़ी है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। ऋषि अंगिरा ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले। ऋषि अंगिरा बोले, हे पुत्र, तुम्हारे पाप सचमुच बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से कोई भी पाप अक्षम्य नहीं होता। यदि तू सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहता है तो अश्विन मास की शुक्ल एकादशी का व्रत कर। यह पापांकुश एकादशी, इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय यमदूत पास नहीं आते, व्रती विष्णु लोक को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, ऋषि अंगिरा का उपदेश सुनकर शिकारी के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। शिकारी हृदय में भावुक होकर, हे प्रभु, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। अब यही अवसर है जब मैं आपकी शरण में आऊं। अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। एकादशी का दिन निकट आया। सुबह सुबह शिकारी ने स्नान किया। उसके हृदय में जो पहले हिंसा का भाव था, आज वह करुणा और भक्ति में बदल चुका था। उसने नदी के
किनारे बैठकर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। फिर बोला, शिकारी संकल्प करते हुए, हे भगवान पद्मनाभ, हे लक्ष्मीपति, आज मैं संकल्प करता हूँ कि पूरा दिन उपवास करूँगा, आपकी पूजा करूँगा। आप ही मेरे रक्षक हैं। उस दिन शिकारी ने मृगों का शिकार नहीं किया, बल्कि उसने जंगल से पुष्प तोड़े, तुलसी पत्र एकत्र किए और एक साधारण वेदी बनाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। उसने धूप, दीप और फूल चढ़ाए। पहली बार उसके हाथों से मांस और रक्त नहीं, बल्कि तुलसी और गंगा जल अर्पित हुआ। पूरे दिन उसने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। प्यास लगने पर भी उसने जल नहीं पिया। रात्रि में जागरण किया, भक्तों की कथा सुनी और हरि नाम संकीर्तन किया। उसका हृदय बदल गया। वह वही शिकारी था, लेकिन मन से वह एक भक्त बन चुका था। समय बीता, वृद्धावस्था ने पूरी तरह उसके शरीर को घेर लिया। एक रात वह अपने झोपड़े में लेटा था। अचानक उसका श्वास तेज होने लगा। उसकी आंखें आकाश की ओर टिक गईं। उस क्षण वहां दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। काले वस्त्र, लाल आंखें, हाथों में भयावह गदा लिए। यमदूत गरजते हुए बोले, अरे पापी क्रोधन, तूने जीवन भर पशु पक्षियों की हत्या की। चल, हमारे साथ चल, यमराज तेरा इंतजार कर रहे हैं। शिकारी का हृदय भय से कांप उठा। उसने कांपते हाथों से भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू किया। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। 4 सुंदर दूत प्रकट हुए, श्वेत वसन धारण किए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनका तेज सूर्य के समान था। वे थे विष्णुदूत। विष्णुदूत मधुर स्वर में बोले, ठहरो यमदूत, यह आत्मा तुम्हारी नहीं, यह भगवान विष्णु की धाम की अधिकारी है। इसने जीवन के अंत समय में पापांकुश एकादशी का व्रत किया था। इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब इसे हम श्रीहरि के धाम ले जाएंगे। यमदूत क्रोधित होकर बोले, यमदूत, यह तो जन्म जन्मांतर का पापी है। इसने निर्दोष प्राणियों को रक्त बहाया है। यह हमारे साथ ही जाएगा। लेकिन विष्णुदूत दृढ़ स्वर में बोले, विष्णुदूत नहीं, इसने पापांकुश एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत का फल इतना महान है कि सभी पापों को भस्म कर जाते हैं। तुम नहीं जानते, एकादशी का व्रत करने वाले को यमराज नहीं छू सकते। यह आत्मा अब भगवान के चरणों में जाएगी। यह सुनकर यमदूत मौन हो गए। वे समझ गए कि विष्णु दूतों के सामने उनकी कोई शक्ति नहीं चलेगी। शिकारी की आत्मा दिव्य रूप में परिवर्तन हो गई। उसका पापमय शरीर पीछे रह गया और आत्मा उज्जवल ज्योति से चमक उठी। विष्णुदूत उसे लेकर दिव्य विमान पर बैठे। वह विमान स्वर्ण और रत्नों से जड़ा था। आकाश में गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। धीरे धीरे वह विमान वैकुंठ धाम की ओर बढ़ा, जहां भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों का सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रिय भक्तजनों, जब दिव्य विमान वैकुंठ धाम पहुंचा तो वहां एक दृश्य अद्भुत था। चारों ओर अमृत से भरी नदियां बह रही थीं। सुगंधित पुष्पों से उद्यान लिखे थे। गंधर्व मधुर गान कर रहे थे और आकाश में प्रकाश की लहरें फैल रही थीं। शिकारी जो जीवन भर पाप करता था, आज विष्णु दूतों के साथ वैकुंठ धाम पहुंच चुका था। भगवान विष्णु स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके समीप थी। भगवान विष्णु करुणा भरे स्वर में बोले, हे जीव, तूने जीवन भर अनेक पाप किए, लेकिन एक बार पापांकुश एकादशी का व्रत करके तूने मेरे चरणों में स्थान पा लिया। यही मेरी भक्ति का प्रभाव है। अब तो सदा के लिए मेरे धाम में रहेगा। शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यही इस व्रत की महिमा है। देखो, एक घोर पापी शिकारी तक सिर्फ एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ धाम चला गया। तो सोचो, यदि कोई नित्य भगवान का नाम ले, सच्चे मन से पूजा करे, व्रत और दान करता रहे, तो उसे कितना महान फल मिलेगा। फिर श्री कृष्ण ने व्रत विधि बताई।
दशमी के दिन एक दिन पहले व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का संकल्प लें। भगवान पद्मनाभ की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य और तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर उपवास करें। रात्रि में जागरण करें। भजन कीर्तन और हरि नाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण को दान दें। भोजन कराकर स्वयं व्रत पारणा करें। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय यमराज का भय नहीं रहता। व्रती को गंगा स्नान, हजारों दान और यज्ञ के समान फल मिलता है। भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत अंकुश की तरह पापों को रोकता है, इसलिए इसे पापांकुश एकादशी कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में कितना भी पापमय क्यों ना हो, यदि अंत समय में भी भक्ति कर ली जाए तो मुक्ति संभव है। लेकिन हमें अंत समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर क्षण भक्ति में लगना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, कथा का मूल सार यही है, हरि नाम और एकादशी व्रत मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी पापांकुश एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है आपको यह पवित्र कथा जीवन में नया उत्साह और प्रेरणा देगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक